मम्मी जी, आज का खाना आप बना लोगे क्या? मेरे सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है। दो घर छोड़ के तेरी माँ का घर है, वहाँ पे फ़ोन कर दे बेटा कि हमारा सबका खाना वही बना देगी। क्योंकि खाना बनाने का तो तेरा काम है और हमारी सेवा पानी करना तो तेरा फर्ज है। तू ना बना सकती, अपनी माँ पर बनवा ले। मेरे तो घुटना में बहुत दर्द है बेटा। मेरे पे कहाँ किचन में खड़ा होया जा है। पर माँ जी, मम्मी जी 4 दिन बाद मेरा फाइनल पेपर है। तो आप 3-4 दिन है ना, सारा काम देख लेना प्लीज़। क्योंकि मैं स्टडी पर ही पूरा ध्यान देना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो जॉब कैसे मिलेगी मुझे। तू घर की बहू है। तू बैठी बैठी खावेगी तो ना शर्म नहीं आवेगी? आके तू बैठी रह, तेरी सास काम करे। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं 3-4 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास ही चली जाती हूँ, ताकि अच्छे से पढ़ तो पाऊँगी वहाँ पर। हाँ हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी, मेरी भी जान छूटे। मम्मी जी, चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर अभी इंटरव्यू चले हुए हैं। और मैं भी वो इंटरव्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं वो जॉब मुझे मिल सकती है। लेकिन है ना, वहाँ पर 3-4 दिन लगेंगे जाने में, सेट होने में और इंटरव्यू देने में टाइम लग जाएगा। और इतनी दूर मैं अकेले नहीं जाना चाहती, इनके पास टाइम नहीं है। तो आप या दीदी मेरे साथ चल पड़ोगे कोई? अकेले मुझे डर सा लगता है इतनी दूर। अरे ना भाभी ना, मेरी तो सोचना ही मत। मैं तो कॉलेज की तरफ से जयपुर ट्रिप पे जाऊंगी। और मेरी तो सोचिए भी मत। हाय, मेरी उम्र थोड़े ही है इतना लंबा रास्ता तय करने की। और ऊपर से मेरे घुटने, चढ़ना उतरना ट्रेन में कहाँ बस की है बेटा मेरे। मेरे से अच्छा तो तू अपनी माँ को ले जा। पर मेरी मम्मी भी तो आपकी ही उम्र की है माँ जी। पर वह तेरी माँ है, और माँ तो सारी उम्र बड़का का काम करे है। ये बोले ये तेरा कागज आया कोई? अरे मम्मी, मुझे जो मैं इंटरव्यू दे के आई थी ना, उस मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पर जॉब मिल गई है। ये सच्ची बहू? अरे वाह भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो मेरी नई ड्रेस आपको लानी ही पड़ेगी, और मैचिंग की सैंडल भी। ये फिर तो बहू मेरे ती भी ना एक काम वाली लगा दिए, घर का काम कर ले जो। और मेरे घुटना में दर्द है बेटा, कोई मालिश वाली भी लगवा दिए। मैंने भी आराम मिल जाए, मैंने भी तेरी नौकरी लगने का फायदा होना चाहिए ना, सुख होना चाहिए ना। बात तो आप लोगों ने बिल्कुल सही कही। ड्रेस भी आएगी और सैंडल भी आएगी, लेकिन आपकी नहीं, मेरी छोटी बहन की। और मम्मी जी, काम वाली भी लगेगी, जरूर लगेगी, लेकिन मेरी मम्मी के घर पे, मेरी मम्मी के लिए। ये पागल होगी तू? तेरा फर्ज है ना सिर्फ ससुराल वालों की ओड़ा बनता है शादी के बाद। और मुसीबत में वही ससुराल वाले जब मायके की तरफ धक्का दे देते हैं, तब। जब बीमार होती हूँ, मुझे संभालने के लिए मेरी मम्मी का घर, पढ़ने के लिए टाइम चाहिए तो कहाँ, मेरी मम्मी का घर, पेपर देने के लिए मुझे एक सास की ज़रूरत होती है, वहाँ पर सास नहीं जाती, क्योंकि सास के घुटनों में दर्द होता है। मेरी मम्मी के घुटनों में तो दर्द होता ही नहीं होगा। ननंद, उसे तो एंजॉय करना होता अपना कॉलेज ट्रिप, जब मेरी बहन अकेले घर संभालती है, जब मेरी माँ मेरे साथ जाती है अपना सारा घर बार छोड़ के।
और जब जॉब लग जाती है तो उसका फ़ायदा मेरी सास उठाएगी, मेरी ननंद उठाएगी, मेरे ससुराल वाले उठाएंगे। परेशानी मेरे घर वाले संभालें, मज़े मेरे ससुराल वाले लें। क्यों? मेरी आज इस जॉब के लिए मेहनत मुझसे जितनी मैंने की है, मेरा साथ मेरे घर वालों ने दिया है। क्या मेरा फर्ज नहीं अब मैं इस जॉब की वजह से जो मुझे फ़ायदा होगा तो थोड़ा फ़ायदा उनको भी दूँ? नहीं, ससुराल वालों को मिलना चाहिए फ़ायदा, क्योंकि वे ससुराल वाले हैं। जो बीमारी में अपने बहू का ध्यान नहीं रख सकते, जाओ अपने घर, जाओ अपनी माँ के पास जाओ, मुझे कह देते हैं। सॉरी माँ जी, अभी मेरी मम्मी को तो मेरे साथ वहाँ पर चलना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक मैं सेट नहीं होती तब तक, क्योंकि आप तो चल नहीं सकते हो, आपके घुटनों में दर्द होता है। तो काम वाली तो मुझे वहाँ पर लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि छोटी बहन है, वो क्या क्या कर सकती है। ड्रेस, सैंडल, सब कुछ जो उसे पसंद होगा मैं उसके लिए उसे ले कर दे के जाऊँगी। और क्यों ना दे के जाऊँ,